हे क्राफ्टीज, तो ये है रमजान DIYs का पार्ट 2 जिसमें हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा कैलेंडर, कैंडल होल्डर, वॉल हैंगिंग और एक प्यारा सा स्टैंड, वो भी सिर्फ कार्डबोर्ड और वेस्ट मटेरियल के थ्रू। चलो सबसे पहले एक कैलेंडर बना लेते हैं। ले लो कोई भी रंग बिरंगा पेपर, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर का। इस तरह से आपने पेंसिल के थ्रू एक शेप ड्रॉ कर देनी है और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया है, वो है इस शेप में एक छोटे साइज में भी आपने कट कर लेना है। वीडियो को बस देखते जाओ, समझ आ जाएगी आपको। काफी टाइम पहले हमने बनाई थी ये हैंडमेड स्टेंसिल, तो हम इन्हीं का यूज करेंगे इस पेपर के ऊपर। तो ये फ्लावर वाली शेप हम रैंडम ड्रॉ करते जाएंगे इसके ऊपर। जितनी भी खाली स्पेस आपको इसकी साइड्स पे नजर आ रही है, आपने उसको फिल कर देना है किसी भी डिजाइन के थ्रू। क्योंकि हमारा पेपर काफी ज्यादा सिंपल है, तो हम इसके ऊपर एक प्यारा सा डिजाइन बना रहे हैं। अगर आप हैंडमेड स्टेंसिल की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास शादी के पुराने कार्ड्स या फिर कोई ऐसी प्रिंटेड शीट पड़ी हुई है जिसके ऊपर इस तरह का कोई ना कोई डिजाइन बना हुआ, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। टोटल हम 4 फ्लावर्स ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद, और जहाँ जहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह रह जाएगी वहाँ पर हमने इस वाले स्टेंसिल का यूज करना है। तो इसमें बने हुए हैं ब्लॉक्स, साइड्स की जितनी भी जगह होगी वहाँ पर हमने जस्ट रैंडम ब्लॉक्स को ड्रॉ करते जाना है। अगर कहीं बाकी स्पेस रह भी गई तो हम रैंडम सर्कल्स और ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देंगे ताकि कहीं भी कोई खाली स्पेस ना बचे और प्रॉपर एक डिजाइन ही लगे। तो देखो कंप्लीट करने के बाद ये कितना ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। सोचो शेप्स को कट करने के बाद ये कितना ज्यादा प्यारा लगने वाला है। पेपर कटर के थ्रू हम इन सारी शेप्स को कट करते जाएंगे। तो इस वाले प्रोसेस में आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी काम किया तो ये डिजाइन खराब भी हो सकता है। और आपने कटर भी वो वाला यूज करना है जिसके आगे से टिप शार्प हो। अगर ये काम आपसे ना हो तो अपने किसी बड़े से करवा लेना। जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, आप सब जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोजे और रमजान? देखते ही देखते रमजान गुजर जाएगा और रमजान के बाद आ जाएगी ईद। तो अब आप सब कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस ईद पर आपको किस तरह की क्राफ्ट वीडियोस चाहिए। रमजान की वजह से थोड़ी सी रूटीन मेरी चेंज हो गई है, इस वजह से मैं वीक में एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। बाकी दिनों में मैं ट्राई करती हूँ कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर। इनको कट करने के बाद जो डिजाइन क्रिएट हुआ है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो अब ये तो हो चुका है कंप्लीट। आप सोचोगे कि इसकी हाफ साइड पर मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किए शेप्स, क्योंकि हम इसकी हाफ साइड पर कैलेंडर ड्रॉ करेंगे। देन ये जो पेंसिल के थ्रू हमने बाउंड्री बनाई थी, हम इसको कट करेंगे। हमने इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ देना है। ख्याल रखना इस बात का ये ना हो कि आप इसको डिजाइन के साथ ही बिल्कुल कट कर दो। यहाँ पर मैंने ले लिया अपनी स्क्रैच पेपर बुक, क्योंकि मैंने देखा कि इसकी एक साइड जो है वो ब्लैक कलर में है और दूसरी साइड इसकी व्हाइट कलर में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कैलेंडर की बैक साइड इसके थ्रू बना लें। हम कार्डबोर्ड का यूज करते हैं, फिर पेपर का और देन कैलेंडर का, तो ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे ये आइडिया ज्यादा बेहतर लगा। इसकी साइज के अकॉर्डिंग हम कट करने के बाद इन दोनों पीसेस को आपस में फिक्स कर देंगे। तो देखो अब व्हाइट पार्ट अटैच हो जाने के बाद ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देन हमें इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, क्योंकि हम इसके थ्रू स्टैंड बनाने वाले हैं। इसको भी हम पेपर के थ्रू कवर कर देंगे और मैं इस पर भी ब्लैक पेपर ही यूज करी। की सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। तो अब बारी है कैलेंडर ड्रॉ करने की। देखो हमने पेपर ब्लैक यूज किया, तो हमने इसके ऊपर कोई ऐसा कलर यूज करना है जो कि सारे वर्ड्स काफी ज्यादा हाईलाइट हो सके। इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ये कीप स्माइलिंग के व्हाइट जेल पेन का। टॉप पर काफी ज्यादा स्पेस खाली थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया हैप्पी रमजान, और नीचे हम बाकी जगह पर कैलेंडर ड्रॉ करेंगे। हमें एक्यूरेट पता नहीं होता कि टोटल कितने रोजे बनेंगे, 29 या फिर 30, इसलिए हम टोटल 30 डेट्स ड्रॉ करेंगे कैलेंडर पर। कैलेंडर को कंप्लीट करने के बाद हमने पेपर से कट कर लेना है इस तरह का एक मून। की बैक साइड पर हम यूज करेंगे डबल साइडेड टेप का, ताकि इस मून को हम किसी भी डेट पर फिक्स कर सकें। बारी है इन दोनों पीसेस को स्टैंड पर अटैच करने की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्लू गन। बट साथ ही साथ हमने एक और काम भी करना है। इस कार्डबोर्ड पर ये दोनों स्टिक्स अटैच करनी है, तो उसके लिए हमने 2 होल कर लेने हैं। देन ग्लू गन के थ्रू हम इन दोनों को फिक्स कर देंगे। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है वो अच्छे से स्टिक हो सके, इसका बैलेंस भी बिल्कुल दोनों साइडों से एक्यूरेट रहे। इस स्टिक के साथ हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है और दूसरे वाले पार्ट को हमने इसके आगे फिक्स करना है। करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है और इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो देखो कैलेंडर के साथ ये एक डेकोरेशन पीस भी बन गया, जिसको आप कहीं भी रख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक कैलेंडर का काम भी करेगा। तो है ना यूनिक स्टाइल। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो।
ये है हमारा सेकंड DIY जिसमें हम बनाने वाले हैं एक वॉल हैंगिंग। इस तरह के केक बोर्ड्स तो आपके घर में भी जरूर होंगे, बड़े साइज का हो या फिर छोटे साइज का। इसकी बेस भी हम ब्लैक कलर की बनाने वाली हैं, इसलिए पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लो और देन कर लो कट। ग्लू स्टिक के थ्रू इसको फिक्स कर दो। इसको सिंपल तो नहीं रखना, तो इसके ऊपर हम कुछ मून, स्टार्स, लालटेन और रमजान मुबारक भी लिख देते हैं। अब आपकी मर्जी है आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं। ब्लैक पेपर के ऊपर मैं यूज कर रही हूँ अपने गोल्डन एक्रेलिक मार्कर का। आप इसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और रिबन का भी यूज कर सकते हो, या फिर जूट के थ्रू भी आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। नीचे वाली साइड पर हम मॉडर्न कैलीग्राफी में लिखने वाले हैं रमजान करीम। सबसे पहले मैंने पेंसिल के थ्रू इन सारी चीजों को ड्रॉ कर लिया था ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसको इरेज कर सकें। इस पेन के थ्रू मैंने सारी चीजों को ट्रेस कर लिया। इसके लास्ट में थोड़ी सी स्पेस बाकी थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया रमजान करीम। ये व्हाइट और गोल्डन का कंट्रास्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था इस पर। अगर आप इसकी बैक साइड पर एक हुक अटैच कर दो तो ये आपकी वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगी। मैं तो इसको वॉल पर नहीं हैंग करने वाली क्योंकि मैंने इसको स्टैंड पे रखना है। तो देखो मैंने आपको काफी सारे आइडियाज बता दिए, अब आप पर है इसको किस तरीके से डेकोरेट करते हो। चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आप सबको ये। देखो अब मैं अपने मेकअप फिक्सर के खाली डिब्बे से क्या बनाने वाली हूँ। ये हमारा थर्ड DIY जिसमें हम बनाने वाले हैं एक कैंडल होल्डर। इस डब्बे का साइज काफी ज्यादा लंबा था और हमने एक छोटे साइज की कैंडल बनानी थी, तो इसलिए हम इसके हाफ पार्ट को कट कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि आपके पास भी यही सेम डब्बा हो, सोप का, शैम्पू का या फिर टूथपेस्ट का खाली डिब्बा भी आप ले सकते हैं। कट करने के बाद अब हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ जिसको हम कर लेंगे कटर के थ्रू कट। ऐसे समझ लो कि हमने इसकी चारों साइडों से खिड़कियां निकालनी है। सेम इसी प्रोसेस को हम बाकी तीनों साइड पे भी रिपीट करेंगे। ये काम करने के बाद अब हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, तो मैं करने वाली हूँ इसके ऊपर स्प्रे। अगर आपके पास स्प्रे ना हो तो आप पेंट का भी यूज कर सकते हैं। बाकी सारे DIYs हमारे ब्लैक कलर में है, तो ऑब्वियसली मैं इसको भी ब्लैक कलर में ही बनाऊंगी। अब जहाँ से मैंने इसको एक साइड से खोला था बिल्कुल वैसे ही हम ग्लू गन के थ्रू इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। कैंडल होल्डर के नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को दोनों को हम ग्लू गन के थ्रू फिक्स कर देंगे। कार्डबोर्ड के थ्रू इनको 3 स्टेप में हमने कट कर लेना है और देन हम इनको करेंगे पेपर से कवर। अब आप सोच रहे होगे कि इसका क्या लेना देना। कैंडल होल्डर के टॉप पर हम इन तीनों स्टेप्स को फिक्स करेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये है हमारे कैंडल होल्डर की फाइनल लुक। कैंडल को ऑन करने के बाद ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो। तो ये हमारा फोर्थ DIY जिसको हम पहले भी बना चुके हैं। लास्ट रमजान अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो उनमें से एक वीडियो में मैंने इसको बनाया था, बट बड़े इसका स्टैंड खराब हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को दोबारा से ठीक कर लेते हैं। इस तरह का एक वुडन का पीस चाहिए जिसको हम स्प्रे पेंट के थ्रू कवर कर लेंगे। रेजिन के थ्रू मैंने एक टी कोस्टर बनाना था, बट ये कुछ और ही बन गया, तो इसको हम बेस के लिए यूज करने वाले हैं। अगर आपको इसकी भी फुल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। कैसे लगे आपको हमारे आज के DIYs, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। सभी DIYs को रिक्रिएट करने के बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पर इमेजेस शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वाला DIY आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।